गरुड़ पुराण के अध्याय 2 के भाग संख्या 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने अध्याय 1 व 2 का प्रथम भाग नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से पिछले भाग देख सकते हैं। तो हम ये भाग जो पिछला भाग जहाँ समाप्त किया था वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। गरुड़ जी को श्री भगवान कहते हैं, बहुत से बिच्छू एवं काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ऊपर चले आते हैं। ये खग वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई। उसका पार नहीं दिखता, वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली। इस प्रकार क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं तो कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग में पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाग के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं तो कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्रगों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है, महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उससे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे प्राणी, तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों को फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति के हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत के धर्म का पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवान्वित सम्मान दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीं प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसीलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने उपवासों से तथा चांद्रियाणे व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पुनर्जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत से प्रकार के विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मान्य जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता वह यम मार्ग में चलता है। ये ताक्षिर्य इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे अगले भाग में हम यम मार्ग में पड़ने वाले समस्त 16 नगरों का वर्णन करेंगे।
तो आप हमारे अगले वीडियो को सुनना न भूलें। नमस्कार।